हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनिक अटैक्स के बारे में। पैनिक अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें सडन इंटेंस घबराहट, बेचैनी या एंग्जाइटी व्यक्ति को होगा, जो कि कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटे तक होगा और उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। ज़्यादातर इसके कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स या सिम्टम्स भी साथ में देखे जा सकते हैं। ये पैनिक अटैक क्या होता है, कैसा होता है, किसको होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, आज इस पर एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ताकि पैनिक अटैक संबंधित आपको जानकारी मिल जाए। पैनिक अटैक और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, इसको हमने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। आज इस पर एक ओवरव्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इसके कारण क्या है। पैनिक अटैक ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति को ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल में खासकर सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और गाबा यानी GABA इसके लेवल्स में अगर चेंजेस हो तो इसकी वजह से हो सकता है। कुछ लोग को कुछ मेडिकल बीमारियाँ जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इनसे पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से हो सकता है, कोई साइकोलॉजिकल या फिजिकल ट्रॉमा किसी को वो तो हो सकता है। कुछ लोग को जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, व्यक्ति को परिवार में कई लोग को ऐसा होता है। कुछ लोग को लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, कोई ड्रग्स लेता है तो उनको पैनिक अटैक हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में अटैक आ सकता है, बहुत ज़्यादा भीड़ देख के, बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम देख के, बंद कमरे में या कोई डरावनी चीज़ को देख के पैनिक अटैक हो सकता है। तो कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस फैक्टर की वजह से भी पैनिक अटैक ट्रिगर हो सकता है। अलग अलग टाइप के पैनिक अटैक्स पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं। लक्षण में इसमें ज़्यादातर फिजिकल सिम्टम्स में धड़कन का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, शरीर का कांपना, बहुत तेज सांस फूलना, छाती में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा चेहरे का लाल हो जाना या बहुत ज़्यादा ठंड लगना, या इसके अलावा हाथ पाँव में झुंझुनी होना, सडन घबराहट के साथ ये फिजिकल साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वो पैनिक अटैक का साइन हो सकता है। साथ में साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा डर होना, जान चली जाएगी ऐसा एहसास होना, जिसे फियर ऑफ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, या इसके अलावा सेंस ऑफ लूजिंग कंट्रोल यानी आपका सब चीज़ पे कंट्रोल छूट रहा है और आप पागल हो जाओगे ऐसा एहसास हो रहा है, या आप अपने आप से और आसपास की चीज़ों से अगर डिटैच हो जाते हो जिसे डी रियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन बोलते हैं। यदि इस तरह के कोई लक्षण मिल रहे हैं तो वो पैनिक अटैक का चिन्ह हो सकता है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको पेशेंट की एक डिटेल हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है और फिजिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है साथ में। ये जो पैनिक अटैक है उसके फीचर्स टिपिकल उसमें अगर मिल रहे हैं और कोई और बीमारी या अल्टरनेटिव डायग्नोसिस नहीं है तो आप उसे पैनिक अटैक सोच सकते हैं। इसमें एक DSM-5 क्राइटेरिया यूज़ होता है जिसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन यानी DSM-5 बोलते हैं। ये एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस है जिसमें पैनिक अटैक के क्राइटेरिया दिए हुए हैं। हर साइकोलॉजिकल बीमारी के क्राइटेरिया इसमें दिए होते हैं, उसमें जो क्राइटेरिया अगर फिट हो जाए तो आप उसे मान सकते हो पैनिक अटैक में, नहीं तो आपको दूसरा डायग्नोसिस सोचना पड़ता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट को साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जब आप लेके जाते हैं तो उससे वो इंटरव्यू करता है, उसके सिम्टम्स को जानता है, समझता है और बाकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में विचार करता है। और फिर अगर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है और सिम्टम्स अगर पैनिक अटैक में फिट हो रहे हैं तो आप उसको पैनिक अटैक कैटेगराइज कर सकते हो। फिर चालू होता है ट्रीटमेंट ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट लोग करते हैं। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं जिसमें पेशेंट के ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न है, उसके ओवरऑल जनरलाइज पैटर्न्स को समझते हैं और उसकी बेसिस पे उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं और उसको एक्सपोजर थेरेपी देते हैं। अलग अलग चीज़ों से उसको एक्सपोज करते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने का प्रयास करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा ना घबराए। इसके अलावा कुछ माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपीज़ है जिसमें लोगों का एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम किया जाता है, उसके स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल कराया जाता है। मेडिटेशन वगैरह करवा सकते हैं, योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करके भी आप लोगों के स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि अगर साथ में डिप्रेशन अगर एसोसिएटेड हो तो वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या पैनिक है तो वहाँ पे बेंजोडाइजिपिन जैसे क्लोनाजिपैम, अल्प्राजोलम या एटीजोलम इस तरह की मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप पेशेंट को ओवरऑल बिहेवियल पैटर्न सिखाते हैं, उनको डेली एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। डेली एक्सरसाइज करने से और हेल्दी डाइट वगैरह लेने से, चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल को अवॉइड करने से, स्मोकिंग को अवॉइड करने से, ड्रग्स को अवॉइड करने से, ये सारी चीज़ों को करने से आपको बेनिफिट मिलेगा पैनिक अटैक में। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट जिसमें ताज़ा फल, सब्जी, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स और होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स वाले चीज़ें, ये सारी चीज़ें लेनी है, हेल्दी फैट्स लेने हैं और प्रोसेस फूड्स, नमक और शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ओवरऑल एक हेल्दी डाइट लेने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा।
बेसिकली पैनिक अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें सडन या सिवियर घबराहट होती है व्यक्ति को, साथ में कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह के फैक्टर्स की वजह से और ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से ज़्यादातर ये होता है। स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ ट्रॉमा की वजह से इसको ट्रिगर कई बार मिलता है। ये बीमारी ट्रीटेबल है यदि सही समय पर साइकियाट्रिस्ट द्वारा इसको दवाई का ट्रीटमेंट करवाते हो तो ज़्यादातर पेशेंट्स की लाइफ को नॉर्मल कर सकते हो। एक तरह से आप इसको बहुत एक्सेसिव एंग्जाइटी मान सकते हो या सडन सिवियर एंग्जाइटी अगर किसी को हो जाए तो उसे आप पैनिक अटैक की कैटेगरी में रख सकते हो। आज के टॉपिक में हमने बात करी पैनिक अटैक के बारे में। इसके अलावा अलग अलग तरह के फोबिया, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं। ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा